नमस्कार, मैं आप सभी का शुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में एक बार फिर से रेट मेंस की जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है हमारी रेट मेंस की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, ठीक है, जिसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लास करवा रहे हैं। हर टॉपिक के 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपकी नजदीक आ चुकी है। तो ऐसे में आपको टॉपिक वाइज क्लास जैसे प्रजामंडल सभ्यताएं, एकीकरण 1857 की क्रांति, और आपकी जनसंख्या हो गई, भौतिक स्वरूप हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, और आपके जैसे नदी, जिले, अभ्यारण्य, और आपके संत संप्रदाय प्रमुख मेले, चित्रकला, हस्तकला, लोक देवता, इनकी जो टॉपिक वाइज है ना वो हमारी क्लास चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है 1857 की क्रांति, ठीक है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में 2 या फिर 3% पक्के आएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आपका ये जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, आप इन सभी की जो PDF है ना, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। आपकी जितने भी टॉपिक है ना, जैसे 1857 की क्रांति, एकीकरण है, प्रजामंडल है, और संत संप्रदाय है, लोक देवता है, चित्रकला, हस्तकला, मेले, त्योहार है, और झील, अभ्यारण्य, और आपके भौतिक स्वरूप, जनसंख्या, वन संपदा, पर्यटन स्थल, इन सभी की PDF है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, प्लस करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, साइकोलॉजी क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगी, और एग्जाम से पहले आपको भूगोल, इतिहास क्लास, संस्कृति का रिविजन भी करवा दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली बेग ने, मीर आलम ने, कुंवर सिंह ने, या फिर जयदयाल ने। तो इसमें आपका हो जाएगा मोहम्मद अली बेग ने किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। दलपत सिंह था, मदन पाल था, स्वरूप सिंह था, या फिर राम सिंह द्वितीय था। तो इसमें आपका हो जाएगा राम सिंह द्वितीय था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ, कहाँ से हुई। हमें ये बताना है कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है ना वो कब और कहाँ से हुई थी। 10 मई 1857 नीमच से, 10 मई 1857 नसीराबाद से, 28 मई 1857 नीमच से, 28 मई 1857 नसीराबाद से। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 28 मई 1857 नसीराबाद से, और नसीराबाद कहाँ पे, ये अजमेर के अंदर है, ठीक है, अभी कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तुंगा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। 1787 में, 1742 में, 1791 में, या फिर 1762 में। तो इसमें आपका हो जाएगा 1787 में लड़ा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन है वो कब हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, 17 जुलाई 1737 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1830 में अंग्रेजों ने जब सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत में के साथ संधि की थी, बताओ। 1830 में, सॉरी 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी। भरतपुर, करौली, सिरोही, जयपुर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी सिरोही के साथ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां पर किया था। ब्यावर, आहुआ, भरतपुर, नीमच। तो इसमें आपका हो जाएगा आहुआ में। कहां पे किया था, आहुआ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मोरिसन, लॉर्ड लेक, इडन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरिसन था, ठीक है। 1857 की क्रांति में भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मोरिसन। अगला देखो, अगला कह रहा है कि राव रामचंद्र और हीरालाल ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया था। भरतपुर में, धौलपुर में, टोंक में, या फिर जयपुर में। तो इसमें आपका हो जाएगा धौलपुर में। ध्यान से सुन लेना भाई बात। राव रामचंद्र और जो आपके हीरालाल थे उन्होंने नेतृत्व कहाँ पे किया क्रांति का, उन्होंने किया था धौलपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 1857 की क्रांति में या फिर 1857 में टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। मीर आलम खान ने, मेराब खान ने, मोहम्मद बेग ने, या फिर मोहम्मद जावेद ने। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आलम खान ने किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति का मेवात क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया। मेवात क्षेत्र में बताना है किसने किया था। मीरा आलम खान ने, मोहम्मद बेग ने, मोहम्मद जावेद ने, या फिर सदरुद्दीन ने। तो इसमें आपका हो जाएगा सदरुद्दीन ने किया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वाकड़ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए मेवाड़ महाराणा की सहायता किसने की। मानसिंह ने, अंबाजी इंगले ने,
आमिर खान पिंडारी ने या फिर विजय सिंह ने? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंबाजी इंगले ने की थी। अगला देखो, अगला है कि 1802 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी ने मेवाड़ के किस या फिर मेवाड़ किस क्षेत्र पर अधिकार कर दिया था? मेवाड़ के, यहाँ पे क्या नाम है, मेवाड़ के किस क्षेत्र पे, ये बोला है। चित्तौड़, मांडलगढ़, नाथद्वारा या फिर सिलंबुर? तो इसमें आपका हो जाएगा नाथद्वारा। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांति कौन थे? डूंगर जी व जवाहर जी, करेना मीणा, लोटिया जाट या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें सभी हो जाएंगे, ठीक है, उपयुक्त तीनों। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथे का समझौता किया? बताओ भाई, मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथे का जो समझौता है वो किया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने, अमर सिंह द्वितीय ने, भीम सिंह ने या फिर जगत सिंह ने? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, संग्राम सिंह द्वितीय ने किया। किसने किया? संग्राम सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजपूतानी की किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया? ये बताओ, राजपूतानी की किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया? बूंदी, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़? तो इसमें आपका हो जाएगा मेवाड़। किससे किया? मेवाड़ से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया? बताओ भी, पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था? बूंदी, मेवाड़, जयपुर या फिर कोटा? तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के साथ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया? तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के या फिर 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत देवी कौन सी है? 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत देवी है वो कौन सी है? घेवर माता, जीण माता, सुगाली माता, बाण माता? तो इसमें आपका हो जाएगा सुगाली माता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी? ये बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपका, कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी थी? रावत जोधसिंह ने, रावत जोधसिंह ने, रावत बिशन सिंह ने, रावत अनूप सिंह ने या फिर रावत सिंह ने? तो इसमें आपका हो जाएगा रावत जोधसिंह ने। किसने दी थी नाना साहब को शरण? पेशवा सामंत ने। क्या बोल रहा है कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी? तो पेशवा नाना साहब को शरण किसने दी? राव जोधसिंह ने दी थी। अगला प्रश्न देखो, अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति के असफलता के या फिर क्या बोल रहा है कि 1857 की क्रांति की असफलता के या का कारण कौन सा था? हमें कारण बताने कौन सी थी? एक तो है देशी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, ये सही है। विद्रोह का असंगठित स्वरूप, ये भी सही है। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, ये भी सही है। यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी या फिर उपयुक्त तीनों है। ये क्या थे? 1857 की क्रांति की असफलता के कारण थे, ठीक है। ये तीनों है ना असफलता के कारण थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो 20 क्वेश्चन आपकी पूरी हो गई है। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे बताना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अत्यावश्य से कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है इनकी पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। तो पीडीएफ वगैरह है ना आपको सभी इन जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है ना इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्लास, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्लास और आपकी जो जितनी भी करंट अफेयर, साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य की क्लास है वो आपको मिलेगी। तो जरूर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।